आज हम हल करेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला है AB माइनस BC, बीच में कॉमा लगा है, BC माइनस CA, फिर कॉमा लगा है CA माइनस AB। तो ये तीन पद हैं, इन तीनों का हमें योग ज्ञात करना है। तो हम तीनों को कैसे जोड़ेंगे? बीच में जहाँ पर कॉमा है वहाँ पर हम धन का चिन्ह लगा करके लिखेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे। तो पहले हल करते हैं हम। AB माइनस BC, कॉमा की जगह धन लगाएंगे, BC माइनस CA, फिर कॉमा की जगह प्लस करेंगे, धन लगाएंगे, CA माइनस AB। अब देखिए, जो एक जैसे पद हैं वही आपस में जुड़ेंगे भी और घटेंगे भी। अगर घट रहे हैं तो घटाएंगे, जुड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे। तो जैसे ये AB है, AB को हम AB के साथ ही जोड़ेंगे और या AB के साथ ही घटाएंगे। और अगर इसके पहले हमें यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिख रही है, अंक नहीं दिख रहा है, तो वो 1 होता है, 1 माना जाता है। इसको हम 1 AB भी पढ़ सकते हैं, 1 BC, 1 BC, 1 CA, 1 CA, 1 AB। ठीक है, तो ये 1 AB है, ये प्लस में है, यहाँ आगे से प्लस को लिखते नहीं हैं। अगर प्लस नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर प्लस ही होगा, तो प्लस है ये धन 1 AB, और AB कहाँ है? इधर है, ऋण 1 AB। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक धन में है एक ऋण में है, तो ये माइनस हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। फिर माइनस BC, ऋण BC और ये धन BC, ये दो भी आपस में घट जाएंगे, 0 आ जाएगा। ऋण CA, धन CA, ये दो भी एक जैसे चिन्ह नहीं है, तो ये भी घट गए, 0 आ गया। तो आंसर क्या आ गया? बराबर 0। नंबर 2 है A माइनस B प्लस AB, कॉमा, ये बीच में कॉमा लगा है, ये तीन पद हैं, तो कॉमा की जगह हम प्लस कर देंगे। प्लस क्यों करेंगे? धन क्यों करेंगे? क्योंकि योग करो लिखा है, योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने के लिए धन का चिन्ह लगाएंगे, तो लिखेंगे A माइनस B प्लस AB धन B माइनस C प्लस BC धन C माइनस A प्लस AC। अब हम A को A के साथ जोड़ेंगे, B को B के साथ जोड़ेंगे, एक जैसे पद आपस में जुड़ेंगे। ये A धन 1 A है, तो ये धन ऋण 1 A है, तो ये माइनस हो गई, आपस में 0 आया। माइनस B, ऋण B है और ये धन B है, ये भी आपस में माइनस हो गई। धन AB है कहीं? कहीं नहीं है धन AB। धन AB अकेले है, तो हम इसको AB लिख लेंगे। जो माइनस नहीं होगा या कटेगा नहीं या जुड़ेगा नहीं, तो उसमें क्या करेंगे? हम ऐसे ही लिख देंगे इसको। तो आगे से हम प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस ऐसे ही अगर नहीं है तो यहाँ पर प्लस माना जाता है, इसको हम प्लस AB मानेंगे। अब माइनस C और प्लस C, देखो ये दोनों घट गए। प्लस BC, अब प्लस BC कहीं नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे। और अब क्या बचा? प्लस AC, प्लस AC। तो ये उत्तर आ गया। नंबर 3 है 2P स्क्वायर Q स्क्वायर। यहाँ पर बीच में कॉमा लगा है, एक ये पूरा एक पद है, ये दूसरा है, तो इसको और इसको दोनों को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर हम बीच में धन का चिन्ह लगाएंगे। 2P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 3PQ प्लस 4, यहाँ पर प्लस कर लेंगे, 5 धन 7PQ ऋण 3P स्क्वायर Q स्क्वायर। अब ये 2P स्क्वायर Q स्क्वायर है, तो P स्क्वायर और Q स्क्वायर कहाँ है? यहाँ है। तो ये 2 है, ये 3 है, ये ऋण में है, ये धन में है। तो जो ऋण और धन दो असमान चिन्ह हैं, तो जुड़ते नहीं हैं। बड़े में से हम छोटे को घटा लेंगे। ऋण 3 है, 2 को घटा देंगे। ऋण 3 में से धन 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? ऋण 1। तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो ऐसे हम ऋण लिखेंगे। ऋण
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। उसके बाद ऋण 3 पी क्यू कहाँ है, इधर है पी क्यू, ये धन 7 है, ये ऋण 3 है, तो 7 में से हम 3 को घटा देंगे, 4 बचेगा और चिन्ह किसका आएगा, जिसमें से हमने घटाया है, जो बड़ा है धन का, धन 4 पी क्यू। अब बचा 4, धन 4 और धन 5, तो दोनों समान चिन्ह हैं, ये जुड़ जाएंगे, धन 9, ये आंसर आ जाएगा, धन 9, ये उत्तर आ गया। नंबर 4 है, इसमें 1 2 3 4 पद हैं, तो इन 4 पदों को हमने जोड़ना है। तो ये जो कॉमा लगा है इसके बीच में हमें प्लस का साइन लगाना है, धन का चिन्ह लगाना है। तो हल करते हैं, एल स्क्वायर धन एम स्क्वायर, यहाँ पर धन लगा लेंगे, एम स्क्वायर धन एन स्क्वायर, यहाँ पर धन लगाएंगे, एन स्क्वायर धन एल स्क्वायर, यहाँ पर धन लगाएंगे, 2 एल एम धन 2 एम एन धन 2 एन एल। अब जो आपस में ऐड होंगे ऐड करेंगे, माइनस होंगे तो माइनस करेंगे। तो इसमें देखो एल स्क्वायर है और एक एल स्क्वायर यहाँ है, एक एल स्क्वायर यहाँ, तो दोनों धन में हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 एल स्क्वायर। एम स्क्वायर यहाँ है, एम स्क्वायर यहाँ, ये भी दोनों धन में हैं तो ये धन 2 एम स्क्वायर। उसके बाद एन और एन स्क्वायर ये भी दोनों धन में, और ये भी जुड़ जाएंगे, धन 2 एन स्क्वायर। अब ये 2 एल एम और कहीं नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, 2 धन 2 एल एम। उसके बाद धन 2 एम एन और कहीं नहीं है, इसको भी ऐसे लिख देंगे, धन 2 एम एन। उसके बाद धन 2 एन एल, धन 2 एन एल। अब इसमें देखिए 2 सब में है तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 को हम यहाँ कॉमन ले लेंगे और उसके बाद सबको ब्रैकेट में लिख देंगे कोष्ठक में, एल स्क्वायर धन एम स्क्वायर धन एन स्क्वायर धन एल एम धन एम एन धन एन एल। 2 सब में है, ये कॉमन आ गया तो ये उत्तर हो गया।